खूनी हुई जज की बेटी की मोहब्बत पार्ट 1। उसी दिन कल्याणी को कस्टडी में लेकर सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर ले लिया। 15 जून 2022 को चंडीगढ़ सेक्टर 30 स्थित सीबीआई के ऑफिस में असिस्टेंट प्रोफेसर कल्याणी सिंह को तलब किया गया था। 7 साल पहले 20 सितंबर 2015 को नेशनल शूटर और पेशेवर वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या में उनसे कुछ सवाल किए जाने थे। घटना की जांच कर रहे सीबीआई के डीएसपी आरएल यादव की सूचना पाते ही कल्याणी सिंह दोपहर के वक्त सीबीआई ऑफिस पहुंची। वह अकेले ही वहां गई थी। डीएसपी यादव अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे और बेसब्री से कल्याणी के आने का इंतजार कर रहे थे। कल्याणी सिंह को जैसे ही अपने ऑफिस में प्रवेश करते देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थिरक उठी थी, जैसे उन्होंने किसी यक्ष प्रश्न का जवाब देकर विजय प्राप्त कर ली हो। डीएसपी यादव ने सामने खाली पड़ी कुर्सी पर कल्याणी को बैठने का इशारा किया। हाँ, तो मिस कल्याणी जी, आप ठंडा या गरम दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगी? डीएसपी आरएल यादव ने औपचारिकतावश पूछा। नो थैंक्स सर, न मुझे ठंडा चाहिए और न ही गरम। मुझे बताया जाए मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? कल्याणी थोड़ी तल्ख लहजे में बोली। चलिए कोई बात नहीं, ठंडा या गरम कुछ भी नहीं लेंगी, आपकी मर्जी। मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, सो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जी बताएं, मुद्दा क्या है? कल्याणी ने पूछा। मुद्दा ये है कि आपको सुखमनप्रीत सिंह की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। 7 सालों से आपने डीएसपी यादव के सुर अचानक से तल्ख हो गए। आपने पुलिस और कानून को बहुत छकाया है। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, इसलिए आपको सरकारी मेहमान बनाए जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त आप सीबीआई की हिरासत में हो। डीएसपी यादव का इतना कहना था कि कल्याणी सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। पल भर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कल्याणी के गिरफ्तार होते ही यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। कल्याणी सिंह कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एक जज की बेटी थी और खुद भी एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। मीडिया में खबर फैलते ही मीडियाकर्मी सीबीआई ऑफिस के बाहर जमा होने लगे। यह खबर भी मीडिया में फैल गई कि नेशनल लेवल के शूटर रहे सिप्पी सिद्धू की हत्या के आरोप में कल्याणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी दिन कल्याणी को कस्टडी में लेकर सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर ले लिया। सीबीआई जब तक अपनी कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है, तब तक हम अपने पाठकों को सिप्पी और कल्याणी के जीवन के अतीत में ले चलते हैं, जहां दोनों का बचपन साथ-साथ बीता। साथ-साथ जवान हुए। बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, शादी भी करना चाहते थे। फिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्रेमिका ही प्रेमी की कातिल करार दी गई, जिसे सुलझाने में सीबीआई को 7 साल लग गए और कातिलों को पकड़ने के लिए सीबीआई को 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित करना पड़ा। तो आइए पढ़ते हैं इस दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री को, जो फिजाओं में तैरती हुई ऐसे सामने आई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एस सिद्धू के पोते और एडिशनल एडवोकेट जनरल इंद्रपाल सिंह के बेटे के रूप में जन्म लिया सिप्पी सिद्धू ने, जिनका कागजों में नाम सुखमनप्रीत सिंह था। बाद में इंद्रपाल सिंह के घर में एक और बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम जिप्पी उर्फ जसमनप्रीत सिंह रखा गया। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही सिप्पी के साथ भी हुआ। विलक्षण प्रतिभा के धनी सिप्पी को पढ़ाई के साथ साथ निशानेबाजी का भी शौक था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका निशानेबाजी का शौक सिर चढ़कर बोलने लगा। बेटे की निशानेबाजी के प्रति गहरी दिलचस्पी देख मां दीपेंद्र कौर और पिता इंद्रपाल सिंह ने उसे एक कुशल शूटर बनने में पूरी मदद की। हाई प्रोफाइल परिवार से हैं दोनों। मोहाली के फेज 3B2 की जिस कोठी में इंद्रपाल सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे, उसी फेज में सबीना भी रहती थीं। वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज थीं। वह उनकी पड़ोसन थीं। सबीना सिंह के घर में कल्याणी सिंह एकलौती संतान थी। वहीं उनकी आंखों का नूर और बुढ़ापे की लाठी थी। बड़े लाड़-प्यार से पाल पोस कर उन्होंने उसे बड़ा किया था। देखा जाए तो दोनों ही परिवार हाई सोसाइटी और उच्च शिक्षित थे। दोनों घरों में संस्कार की गंगा बहती थी। दोनों परिवारों के बच्चे यानी सिप्पी
और कल्याणी ने अच्छी शिक्षा हासिल की। कल्याणी और सिप्पी का गहराता गया प्यार। कल्याणी और सिप्पी का बचपन एक साथ बीता। एक ही स्कूल में दोनों पढ़े, साथ साथ खेले कूदे और बड़े भी हुए। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदलती गई। सिप्पी और कल्याणी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे। चूंकि 30 सालों से दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, दोनों ही समाज में हैसियत वाले थे, तो उन्हें बच्चों की खुशियों से कोई शिकायत नहीं थी। बल्कि इंद्रपाल सिंह तो कल्याणी को अपने घर की बहू बनाने को रजामंद हो गए थे। उस दिन से सिप्पी और कल्याणी का प्यार और भी गहराता गया। सामाजिक दायरे में रहते हुए दोनों जहां घूमने फिरने का मन होता था, माँ बाप से इजाज़त लेकर चले जाते थे। उन्हें परिवार का कोई सदस्य रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। सिप्पी और कल्याणी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। उस समय सिप्पी छोटे बच्चे की तरह गोद में सिर छिपाए कनाडा की बातें कर रहा था, जहां से 2 दिन पहले ही शूटिंग करके लौटा था। जिप्पी भी वहीं पास बैठा भाई की दिलचस्प बातें सुन रहा था। उसी समय सिप्पी के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। मोबाइल स्क्रीन पर उभरे नंबर को सिप्पी ने बड़े ध्यान से देखा। वह एक अज्ञात नंबर था। उसने कॉल रिसीव की और वहां से उठकर घर से बाहर निकलते हुए माँ से कहा, एक जरूरी कॉल आई है, बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा है, उससे मिलकर आता हूं। सिप्पी को घर से निकले घंटों बीत गए थे, लेकिन न तो वह खुद लौटा और न ही कॉल करके घर वालों को कुछ बताया। जब रात काफी गहरा गई तो माँ और छोटे भाई जिप्पी को उसकी चिंता हुई। हैरत तो इस बात की थी कि उसका फोन भी नहीं लग रहा था। कॉल करने पर बार बार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। जिप्पी भाई के परिचितों और दोस्तों को फोन करने लगा तो पता चला कि वह उनमें से किसी के वहां नहीं गया था। बात चिंता की थी। आखिर सिप्पी अचानक कहाँ गायब हो गया, बेटे को लेकर। बूढ़ी माँ की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उस रात ही उन्होंने गुरुद्वारे जाकर मथा टेका और वाहेगुरु से बेटे की सलामती की दुआ मांगी। पुलिस को यह नंबर सिप्पी की जेब में पड़ेड़ एक परिचय पत्र के जरिए मिला था। इसी कार्ड से उसका नाम और पता भी झात हुआ था। इतनी रात गए, पुलिस का फोन आने से माँ बेटे घबरा गए। वे उसी रात जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर ने उन्हें पहुंचने के लिए कहा था। रास्ते भर दीपेंद्र कौर प्रार्थना करती रहीं कि उनका बेटा कुशल से हो। जिप्पी तेज स्पीड से कार चला रहा था। लगभग आधा घंटे बाद वे जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को देखकर वे घबरा गए। वे समझ नहीं पाए कि यहाँ इतनी पुलिस क्यों है। कोई बात तो नहीं हुई। पूनम दिलावरी ने दीपेंद्र कौर को बताया, मुझे दुख है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। किसी ने रात में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी खून से सनी लाश चंडीगढ़ सेक्टर 27 के नेबरहुड पार्क के पास मिली थी। बात ऐसी थी, इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। बेटे की हत्या की बात सुनते ही दीपेंद्र कौर पछाड़ खाकर गिर गईं। उन्हें बेटे जिप्पी और अन्य पुलिसकर्मियों ने संभाला। पुलिस से ही पता चला कि उसे 4 गोलियां मारी गई थीं। घटनास्थल से पुलिस ने आईफोन बरामद किया, जिसे अपने में ले लिया था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर सिद्धू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। इसके बाद मृतक के छोटे भाई जिप्पी सिद्धू से एक लिखित तहरीर लेकर 35 वर्षीय सिप्पी सिद्धू कोई मामूली शख्सियत नहीं था। वह राष्ट्रीय स्तर का शूटर और एक जाना-माना वकील था। अगली सुबह जैसे ही सिप्पी की हत्या की खबर फैली, पंजाब और हरियाणा में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। सिप्पी के प्रशंसकों ने मोहाली और चंडीगढ़ में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। इसी बात से चंडीगढ़ पुलिस डर रही थी। सिप्पी के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर नेशनल शूटर सिप्पी सिद्धू के घर वालों के बयानों के आधार पर हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के निशाने पर हाई कोर्ट की जज सबीना सिंह की बेटी कल्याणी सिंह आई। सिप्पी के घर वालों का आरोप था कि सिप्पी और कल्याणी एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सिप्पी के शादी से इनकार करने की वजह से कल्याणी ने उसकी हत्या करवा दी। कॉल रिसीव कर उसने बताया था कि कल्याणी का फ़ोन है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, उससे मिलकर थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मेरा बेटा लौट कर तो नहीं आया,
लेकिन उसकी मौत की खबर आ गई। कल्याणी ने जिस नंबर से कॉल की थी वह उसका नंबर नहीं था। कल्याणी से कढ़ाई से पूछताछ की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस कल्याणी सिंह पर मृतक के घरवालों ने हत्या का आरोप लगाया था, पुलिस ने उसे थाने बुलाकर मामूली पूछताछ की और छोड़ दिया। धीरे धीरे 8 महीने बीत गए थे। चंडीगढ़ पुलिस जांच करती रही, लेकिन नतीजा शून्य रहा। शायद किसी ताकतवर शख्सियत के प्रभाव में आकर पुलिस चुपचाप बैठ चुकी थी। सिप्पी के छोटे भाई जिप्पी और उसके मामा नपिंदर सिंह पुलिस के नकारात्मक रवैये से काफी दुखी थे, क्योंकि पुलिस जांच के नाम पर कुछ कर ही नहीं रही थी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।